श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये शिव महापुराण कथा सीहोर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हो रही है। इस कथा को आप टीवी या फोन के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। 7 जुलाई तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है और कल 8 जुलाई भोम प्रदोष की विशेष तिथि है। और इसी शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जो कि बिल्कुल नई है। इसे प्रदोष के दिन करना है। कौन सा उपाय, कैसा करना है, किस लिए करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का सार सरल भाषा में देने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए सबसे बड़ा गुरु उसका पति होता है, क्योंकि वह समय समय पे अच्छी शिक्षाएं देता है, उसकी रक्षा करता है, उसका साथ देता है, उसको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन गुरुजी ने बताया, अगर वह शराब पीता है, व्यासना में डूबा रहता है, गलत संगति में है, तो वह गुरु नहीं सिर्फ पति होता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आपको नारी का शरीर मिला है, आप नारी हैं, आप स्त्री हैं, आपको घर में किसी के पैर छूने हैं, तो आप अपनी सास के पैर छू सकते हैं, अपने पति के पैर छू सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और पुरुष के पैर छूने हैं, जैसे आपके जेठ, आपके नंदोई या आपके गुरुजन, तो उनके पैर आपको दूर से ही नमन करने हैं। मतलब आप दूर से ही पृथ्वी को स्पर्श करके उनको नमन कर सकते हैं, उनके पैरों को छूना नहीं है। आप स्त्री हैं, इसलिए आप किसी पराये पुरुष के पैरों को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। घर में अगर कोई बुजुर्ग है जो बीमार है या घर में कोई और बीमार है जिसको मदद की ज़रूरत है, तो आपसे निवेदन है कि भोलेनाथ के मंदिर में आप चाहे जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन घर में अपने माता पिता और बुजुर्गों की मदद ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर किसी को स्पर्श करना है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाकर शिवलिंग को स्पर्श कीजिए, जलाधारी को स्पर्श कीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो मन ही मन भगवान को शिवलिंग को जल चढ़ा दो, वह भी भगवान को स्वीकार होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपकी नियत, नीति और नियम, ये 3 हमेशा आपके सही होने चाहिए। अगर ये 3 आपके जीवन में रहते हैं तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलती ही मिलती है। कथा की 6वीं जानकारी ये है, अगर आप कुमेश्वर धाम में आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि गंदगी ना होने दें, किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, सबसे मीठा बोलें, किसी की निंदा ना करें, भोजन जूठा मत छोड़ें, अपनी थाली को आप स्वयं धोएं। आज की कथा की 7वीं जानकारी ये है, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव के प्रसाद का दर्शन कर लेने से ही 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। चाहे आपको वो मिले या ना मिले, आप उसके दर्शन ही कर लेते हैं तो आपकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। 8 जुलाई को प्रदोष का दिन है और प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय किया जाना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है ये उपाय। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, गलत संगति में है, तो प्रदोष काल में काली तिल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। जो छोटी छोटी काली तिल आती है उनको आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे अर्पित करते समय महादेव का एक विशेष नाम, जो कि धूतेश्वर महादेव है, उनको लेना है। धूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए काली तिल को शिवलिंग पे अर्पित करना है। और जो व्यक्ति गलत संगति में है, नशे में है, अपशब्द बोलता है, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए बाबा से निवेदन करना है,
हे बाबा, मेरे घर का ये जो सदस्य है ये गलत संगति में डूबा हुआ है, नशा करता है, अपशब्द बोलता है, मैं इसे समझा समझा के हार गया हूँ। अब आप ही का सहारा है, आप ही इसे सही मार्ग पे ले आएं। इस तरह से बाबा से निवेदन करने से और जो काला तिल आपने बाबा पे चढ़ाया है उस काले तिल से थोड़ी सी काली तिल उठा के उस व्यक्ति को जो नशा करता है उसे खिला दें। ध्यान रखें, गलत संगति, गलत मार्ग पे जब व्यक्ति जाता है तो कौन से महादेव का नाम स्मरण करना है? धूतेश्वर महादेव। धूतेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय करना है। आप देखेंगे कि जल्द ही वह इन नशे के कामों से दूर होने लगेगा। बढ़ते हैं प्रदोष की अगली जानकारी की ओर। प्रदोष का एक अगला उपाय भी गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया कि अगर कोई घर का सदस्य गलत संगति में डूबा हुआ है, अपशब्द बोलता है, गलत मार्ग पे गया है, तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। वह दूसरा उपाय कौन सा है? आपको 5 कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प पीले रंग के, जो रोड के किनारे लगे होते हैं वो थोड़े जहरीले होते हैं, तो उन्हें कोई भी पशु पक्षी खाते नहीं हैं। उन 5 कनेर के पुष्पों को लेके आना है और उनको शिवलिंग के 5 स्थानों पे स्पर्श कराना है। ध्यान से सुनिएगा। पहला पुष्प जब आप कनेर का हाथ में लेंगे तो आपको शिवलिंग के मध्य भाग में स्पर्श कराना है। दूसरा पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ गंगा माँ बहती हैं वहाँ स्पर्श कराना है। तीसरा कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है वहाँ स्पर्श कराना है। चौथा पुष्प शिवलिंग को जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से स्पर्श कराना है। अगर स्पर्श कराते हुए ये फूल नीचे भी गिर जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो स्पर्श करा ही दिया है। और 5वां पुष्प आपको शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिवलिंग की जलाधारी में उसके बीच की जो लाइन है वहाँ पे आपको 5वां पुष्प अर्पित करना है। बस आपको ये 5 पुष्प अर्पित कर देने हैं और बाबा से निवेदन करना है कि वह गलत मार्ग से दूर हट जाए, गलत संगति और गलत अपशब्दों को बोलना छोड़ दे। ये उपाय आप उनके लिए कर सकते हैं और इन उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। साथ ही गुरुजी ने प्रदोष के दिन और भी किए जाने वाले उपाय बताए हैं। वह विशेष उपाय है, यदि आप प्रदोष के दिन मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर की चौखट पे, जो आपकी घर की दहलीज है, वहाँ पे आप शाम के समय प्रदोष काल में एक दिया अवश्य लगाएं। प्रदोष काल क्या होता है? शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इस बीच में आपको एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो शिव जी के मंदिर में जाके आप प्रदोष काल में एक दिया प्रज्वलित करें और वह दिया गोल बाती का दिया होना चाहिए। एक दिया आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दिया लगाएंगे वह लंबी बाती का दिया होगा और ये दिया प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे और जो वृक्ष के नीचे की मिट्टी है उसको अपने माथे से जरूर लगाएंगे। इस तरह अगर आप तीनों दिए अपने लगाते हैं, एक अपने घर की चौखट पे, एक शिवालय पे और तीसरा वृक्ष के नीचे, तो ऐसा करने से आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे, आपके घर में शिव पार्वती की कृपा हमेशा होती रहेगी और कोई भी रोग और बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, उन सब से आपका निवारण हो जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दिया साधारण नहीं होता, वह बहुत ही विशेष होता है जो आपके घर में आने वाली आपदाओं को, मुसीबत को वहाँ से दूर रखता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी ने ये बताया कि अगली शिव महापुराण की कथा कहाँ होगी। अभी 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। उससे पहले 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव रखा गया है जो कि सिंघौर में होगा। फिर 12 से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में कथा होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में होगी। शिव महापुराण कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त
प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सावन के प्रदोष की कांवड़ यात्रा रहती है। बहुत ही विशेष महत्व है इसका, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर की जो नदी है शिवान नदी के तट से शुरू होगी, फिर कुबेश्वर धाम तक जाएगी। तो आप इनमें भाग ले सकते हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इन उपायों से जुड़े मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। हर हर